उतना आ गई। किसी को लग रहा है कौन आई, किसी को लग रहा है कौन आई, लेकिन नन्हे से कन्हैया कहते हैं मौसी जी मैं तुम्हें पहचान गया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना ने भगवान को पालने से उठा करके गोद में ले लिया। भगवान ने क्या किया? बोले गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् समुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। विवृत्त नेत्रो चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक बार भाव से जय जयकार करें। बोलो नंद के लाला की जय। पतमानोऽपि तद्देहस्त्रगभ्योऽत्यन्तरध्रुमान् चूडयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। भागवत में लिखा है कि पूतना मरते मरते 6 योजन 12 मील 18 किलोमीटर के महाराज पेड़ पौधे वो उसके दौड़ने में, भगने में, गिरने में टूट गए। यहां भागवत में 8 मंत्र हैं जिसको पोतना अष्टक के नाम से जानते हैं। गोपियां भगवान को कुछ लग गया होगा नजर गुजर, तो गोपियां भगवान को झाड़ा दे रही हैं और नजर उतार रही भगवान का संकट उतार रही हैं। 8 मंत्र है, इसको पोतनाष्टक के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पोतना लग जाती है, बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं तो लोग पंडित जी के पास लेकर के जाते हैं। पंडित जी झाड़ा लगा करके उसका ग्रह गोचर पूतने मुंच कहते हैं। पूतनाष्टक का पाठ करने से बालकों पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। आइए कुछ मंत्र ध्यान से भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए।
पातु माधवः। गोपीनां पातु गोविन्दः, शयानं पातु माधवः, शयानं पातु माधवः। गोपीनां पातु गोविन्दः, शयानं पातु माधवः, शयानं पातु माधवः, शयानं पातु माधवः। पूतना को भगवान ने सदगति दिया। बड़े ध्यान से सुनना। कह रहे हैं इसका नाम अच्छा नहीं था। पूतना नाम अच्छा नहीं था। पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। अरे भाई, नाम से क्या लेना देना। कई लोगों का नाम इतना अच्छा नहीं होता। उनसे पूछो नाम अच्छा क्यों नहीं, बोले हमारे कई भाइयों की मृत्यु हो गई, पिताजी की कोई संतान बचती नहीं थी, फिर हमारा नाम उन्होंने ऐसा रख दिया। नाम से क्या लेना देना। काम अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन पूतना का नाम भी अच्छा नहीं था, उसका काम भी अच्छा नहीं था। लोक बालग्नि व्यास जी कहते हैं छोटे छोटे बच्चों की हत्यारनी है। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, तो जाति अच्छी होगी, अच्छे कुल खानदान में जन्म ली होगी, ब्राह्मणी होगी। भगवान तो हमारे ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसीलिए इसका उद्धार कर दिए होंगे। व्यास जी कहते नहीं, ये ब्राह्मणी नहीं थी, ये राक्षसी थी। इसका नाम भी अच्छा नहीं, इसका काम भी अच्छा नहीं, इसका खानदान भी अच्छा नहीं। अच्छा, फिर फलहार करती होगी। कहते हैं 12 वर्ष तक कोई फलहार कर ले तो सिद्धि मिल जाती है। इसने लंबे समय तक फलहार किया होगा, सो भगवान ने नाम काम खानदान कुछ भी नहीं देखा, इसका उद्धार कर दिया। बोले खान पान भी इसका अच्छा नहीं था, रुद्रासना। ये छोटे छोटे बच्चों का खून पीती थी। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं, खान पान भी अच्छा नहीं, तो भगवान के पास अच्छी भावना से गई होगी। अरे भगवान तो भावना देखते हैं, तो कह नहीं भगवान के पास भी अच्छी भावना से नहीं गई थी, ये भगवान को भी मारने गई थी। जिघांसयापि हरै। जिसका नाम भी अच्छा नहीं, जिसका काम भी अच्छा नहीं, जिसकी जाति भी अच्छी नहीं, जिसका खान पान भी अच्छा नहीं, जिसका भाव भी अच्छा नहीं, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन भगवान की शरण में चली गई तो भगवान ने उसको सदगति दे दिया। महत्व तो भगवान की शरण की है। भगवान की शरण में कोई व्यक्ति चला जाता है तो भगवान उसका कल्याण कर ही देते हैं, उसका मंगल कर ही देते हैं। बहुत लोग कहते हैं भगवान की शरण में आऊंगा, गिरिराज जी मैं भी आऊंगा, मैं भी परिक्रमा लगाऊंगा, भगवान की शरण में आऊंगा, लेकिन अभी हमारे जीवन में बुराई है, अभी मैं सारी बुराई छोड़ूंगा और मैं कुछ बन के आऊंगा। ऐसे नहीं आऊंगा कि गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, मैं बन के आऊंगा। गिरिराज जी आऊंगा लेकिन बन के आऊंगा।
व्यास जी कहते हैं तुम बनने के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो दौड़ करके आओ। भगवान तुमको बना लेंगे अपने आप, वो बनाना बहुत जानते हैं। उनसे ज्यादा बढ़िया बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और तुम बनने के चक्कर में रहोगे तो जीवन भर बन पाओगे नहीं, और तुम कभी भगवान की शरण में आओगे नहीं। और भगवान के पास बन के जाऊंगा, कुछ दिखा के जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा। बहुत बनने के चक्कर में पड़ोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। एक महाराज भगवान के पास बहुत बन ठन के गई, और भगवान ने उसकी कैसी दुर्दशा करवाई। अगर पढ़ना हो तो रामायण पढ़ना। समझ गए कि नहीं समझे आप? एक गई थी बहुत बन ठन की, कह रही थी तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। अब इतने से भी आप समझे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, ये भी पक्का है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप तो झूठे हो, सच्चे हो, अच्छे हो, बुरे हो, खोटे हो, करे हो, जैसे भी हो, आप भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान आपको बना लेंगे, आपका कल्याण कर देंगे। आप तो शरण में जाओ, आप तो मंदिर जाओ, आप तो पाठ करो, आप तो परिक्रमा करो, आप तो पूजा करो, बाकी सब भगवान स्वयं करेंगे। सक्टासुर छकड़े में आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक बार जय जयकार करें, बोले नंद के लाला की तृणावर्त भवंडर बन करके आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोलो नंद के लाला की जय। आइए अब 1-2 मिनट का कीर्तन हम लोग करेंगे। इसके बाद भगवान का नामकरण, बाल लीला आदि सुनेंगे। नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। ताली बजाते हुए हरि बोल।
नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल हरि बोल।
मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। सज्जनों, आज बहुत सुंदर गिरिराज महाराज की 56 भोग की झांकियों का 56 भोग लगेगा। यहाँ तो साक्षात गिरिराज महाराज स्वयं प्रकट है। जहाँ भी भोग लगाएंगे वहीं गिरिराज महाराज को अर्पण हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग गिरिराज महाराज के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ से कथा का आनंद हो रहा है। जैसे हम बाहर निकलेंगे तो गिरिराज महाराज ही दिखता है 24 घंटे, या कोई भी भक्त इधर उधर भी निकलते हैं तो सामने गिरिराज महाराज का ही दर्शन होता है और दूसरे का दर्शन तो होता ही नहीं। जैसे गेट से बाहर निकलेंगे वैसे गिरिराज महाराज का ही दर्शन होता है। ऐसा पावन अवसर, ऐसा पावन स्थल, ये जो मुकुंद विनोद गार्डन जो हम लोग कथा स्थल जो चयन किए हैं, जो गिरिराज महाराज की कृपा से बिल्कुल उनके सामने और चरण में ही बैठ करके कथा का आयोजन हो रहा है। संत भंडारे में 3000 रुपया घनश्याम जी सोनी बूंदी की ओर से प्राप्त हुआ है। जोर से ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। 2501 रुपया गोपी कृष्ण जय विजय वर्गी बूंदी की ओर से प्राप्त हुआ है। गोपी कृष्ण विजय बूंदी से हम निवेदन करेंगे, मंच पर पधारें, बापूजी से आशीर्वाद लें। घनश्याम जी सोनी से भी बोलेंगे, वो भी पधारें। कमलेश जी देशवा दशरथ कमर की ओर से 2100 रुपया का संत भंडारे में भेंट अर्पित हुआ है। रामेश्वर जी बैरागी प्रतापगढ़ से 2100 रुपया का भेंट संत भंडारे में प्राप्त हुआ है। मंच पर पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। 2200 रुपया श्री राम शरणानंद जी चतुर्वेदी झलावार, उनके तरफ से संत भंडारे में भेंट प्राप्त हुआ है। बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश जी सोनी मुगरा वासापुर यूपी से 11,000 रुपया राशि संत भंडारे अनुक्षेत्र में प्राप्त हुआ है। कृपया पधारें, आशीर्वाद प्राप्त करें। 2100 रुपया कामता प्रसाद जी यादव मुगरा वासापुर से भगवान के भोज भंडारे में संत भंडारे में प्राप्त हुआ है। 2100 रुपया राजकुमार जी उमर वेश कपड़े वाले मुगरा वासापुर की ओर से संत भंडारे में प्राप्त हुआ है। भगवान सिंह जी गोपाल गुजर थरी जयपुर 11,000 रुपये राशि तीर्थाटन आयोजन समिति में सदस्य बने हैं। जोर से ताली से स्वागत करें। बाबा मुगरा वासापुर, इनका नाम कुछ और है लेकिन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। 11,000 रुपया दे करके सदस्य बन रहे हैं। मुगरा वासापुर से कपिल जी चेयरमैन साहब के साथ में आए हैं। बाबा जी यहाँ पहुँचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। 4200 रुपया जगदीश गौतम कोटा से संत भंडारे में भेंट अर्पित हुआ है। जगदीश गौतम से निवेदन करेंगे, मंच पर पधारें, आशीर्वाद प्राप्त करें। 2100 रुपया स्वर्गीय ओम प्रकाश जी भोलिया कोटा से, जिसका यहाँ भागवत पाठ हो रहा है, उनके धर्मपत्नी ने 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट भिजवाए हैं।
जोर से ताली से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। 2200 रुपया कैलाश जी गुप्ता मटलाना वाले लालसोट, उनके तरफ से संत भंडारे में भेंट अर्पित है। हम जोर से ताली से स्वागत, कैलाश जी मटलाना वाले भी आशीर्वाद लें। और 2100 रुपया गोवर्धन जी नटानी लालसोट, उनके तरफ से 21 रुपया संत भंडारे में भेंट प्राप्त हैं। देवकी नंदन जी भिवाल 2100 रुपया उनके तरफ से संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। देवकी नंदन जी आशा भिवाल मंच पर पधारें और बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोर से एक बार सभी भक्त लोगों का ताली से हम लोग स्वागत करते हैं। तीर्थाटन आयोजन समिति के प्रत्येक सदस्य और भागवत के प्रत्येक सदस्य को दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट पुष्कर की ओर से साधुवाद है। सज्जनों, कल 13 तारीख है, कल 2 बजे के बाद में सुंदर भोज भंडारा का कार्यक्रम नित्य चल ही रहा है। कल विशेष होगा। जो भी भक्त भंडारे के लिए अपना भेंट या संत भंडारे में बाकी होंगे तो आज आप यहाँ जो कल भंडारा होगा उसमें भेंट दे सकते हैं। वैसे पुष्कर में निरंतर 365 दिन हमेशा साधु संत भोज भंडारा और अतिथि सेवा चल रहा है, वहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन कल जो यहाँ भंडारा होगा उसमें जो भी बाकी होंगे सदस्यगण वो अपना सहयोग दे करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राम। बोलो गिरिराज महाराज की। अब बापू के द्वारा कथा का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। कल जो है बहुत सुंदर रुक्मिणी विवाह महोत्सव भी रहेगा, बड़ा सुंदर कन्यादान का अवसर रहेगा, सुंदर राधा कृष्ण भगवान का झांकी होगा, सुंदर भगवान रुक्मिणी और राधा कृष्ण का विवाह महोत्सव भी कल रखा गया है। कैलाश जी गुप्ता 2100 रुपया विजयनगर से संत भंडारे में भेंट भिजवाए हैं। जोर से ताली से हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन। जय श्री राम। गिरिराज भगवान की। भगवान का नामांकरण होता है। इस प्रसंग को व्यास जी के शब्दों में ध्यान से सुनो। वसुदेव प्रचोदिता गर्गा पुरोहितो राजन् यदूना महाकपः श्री वसुदेव जी महाराज के द्वारा श्री गर्गाचार्य जी महाराज को प्रार्थना की गई है। गर्गाचार्य महाराज भगवान का नामकरण करने आए हैं, कराने आए हैं। कहाँ आए हैं? बोले ब्रज आए हैं। कौन से ब्रज? ब्रज तो कहते हैं गौ माता का जहां बहुत बड़ा समूह है उस गोष्ठ को ही ब्रज कहते हैं। कहते हैं जहां बाबा नंद राजा हैं, जहां के उस ब्रज में आए हैं गर्गाचार्य महाराज। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि
आर्चनत धोक्षध्याम परिपात पुरहसरम। भगवान व्यास कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज का नंद बाबा ने षोडशोपचार से पूजन किया, भगवत बुद्धि से पूजन किया और दंडवत प्रणाम किया। फिर नंद बाबा ने प्रार्थना किया, तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि, बालयोर नयो नृणाम जन्मना ब्रह्मणो गुरु। नंद बाबा के गुरु सांडिल्य मुनि हैं, वो आजकल कहीं गए हैं। तो नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी महाराज से कहते हैं कि आप यदुवंशियों के भी गुरु हैं। गुरु तो गुरु ही होता है। वसुदेव जी महाराज की अगर आप गुरु हैं तो आप हमारे भी गुरु हैं। तो हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आप करवाइए। गर्गाचार्य महाराज नामकरण संस्कार कराने ही आए हैं, लेकिन कहने लगे यदुना महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, वसुदेव जी का पुरोहित हूँ। अगर मैंने आपके बच्चे का नामकरण करवाया, शोर मच जाएगी कि वसुदेव के गुरु ने नंद बाबा के बालक का नामकरण कराया। और कंस कहीं आपके बालक को वसुदेव पुत्र समझ करके कोई उपद्रव न करे। नंद बाबा ने कहा, आप जो कहेंगे हम वही करने को तैयार हैं। तो गौशाला की भूमि पर नामकरण निश्चित हुआ और वहां नंद बाबा और उनकी महारानी यशोदा, वसुदेव जी महाराज की महारानी रोहिणी अपने अपने लाला को लेकर के पहुंची हैं। बड़ा विधि विधान से पूजन आदि हुआ। फिर रोहिणी नंदन का सबसे पहले नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी नंदन है, इनका नाम, ये अपने गुणों में ही रमण करने वाले हैं, दूसरे के गुण में रमण करने वाले ये नहीं हैं, इसलिए इनका नाम मैं राम रख रहा हूं। लेकिन इनमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए लोग इनको बलराम भी कहते। योग माया के द्वारा कभी महारानी देवकी के उदर से आकर्षित करके महारानी रोहिणी के उदर में योग माया ने स्थापित किया है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। गोरे दाऊ, दाऊ दयाल, ऐसे इनके बहुत से नाम हैं। बोले दाऊ जी महाराज की। भगवान का नामकरण करना हुआ तो गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके इस बालक के बहुत नाम हैं, एक दो नाम नहीं। अब इनका नाम रखने की हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। जो इनके बहुत से नाम हैं, उसी में एक नाम आपको चुन करके बता दूंगा। किसी युग में जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका शुक्ल वर्ण होता है, किसी युग में जब अवतार लेते हैं तो उनका रक्त वर्ण होता है। लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः, अभी जब भगवान ने अवतार लिया है तो भगवान का रक्त श्याम वर्ण है। इसी रंग के आधार पर मैं इनका नाम रख दे रहा हूं कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान। व्यास जी के शब्दों में सुनिए।
नामकरण हो गया। इसके बाद भगवान व्यास कहते हैं, गर्गाचार्य महाराज ने भगवान की सुंदर दोनों भाइयों की जन्म कुंडली बना दी। नंद बाबा ने कहा, अब जन्म कुंडली पढ़ करके कुछ फल भी बता दीजिए। तो गर्गाचार्य महाराज बहुत भावुक हो करके कहने लगे, बाबा ये तुम्हारा जो बालक है ये तो नारायण। कह ही देना चाहते थे कि आपके यहाँ भगवान नारायण ने ही बालक के रूप में अवतार लिया है, ये साक्षात नारायण है। लेकिन नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि गर्गाचार्य महाराज तो सब बिगाड़ देंगे। अगर ये हमको नारायण बता देंगे तो क्या नंद बाबा यशोदा मैया उतने प्यार से हमको गोद में उठाएंगी? मानेगी जिसके रोम रोम में भगवान बस रहे हैं उसको अपना पुत्र मानना ये तो गलत है। और ये लोग भगवान के भक्त हैं। तो इशारे में भगवान ने इशारा किया कि ये बात तो मत ही बताओ। तो नारायण कह ही चुके थे। नंद बाबा ने पूछा, महाराज क्या कह रहे थे? तो बात को बदल दिया और कह दिया, तुम्हारा बालक नारायण समो गुणई ही। इसमें नारायण के समान गुण होंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी टीका में इसका ये भाव किया कि नारायण असमो गुणई है। नारायण भी भगवान कन्हैया के गुणों की समता नहीं कर सकते। भगवान में तो अनंत गुण हैं। प्रश्न उठता है कि भगवान नारायण तो अखिल गुणगण निलय हैं, तो कौन ऐसा गुण भगवान श्री कृष्ण में है जो नारायण से भी ज्यादा है? तो महात्मा लोग कहते हैं, जैसी बंसी बजाना हुआ, चीर चुराना हुआ, और महाराज कभी श्री जी के दरबार में मनिहारी बन के जाना, कभी पनिहारी बन करके जाना, कभी चुड़ियारी बन करके जाना, रास लीला आदि जो भगवान की लीलाएं हैं, ये सब नारायण के बस की बात नहीं है। ऐसे बहुत से गुण भगवान में हैं जो भगवान में ही है। गर्गाचार्य महाराज आगे बताते बताते कहना चाह रहे थे, वसुदेव, और कह ही देते कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी रहेगा। लेकिन भगवान ने फिर इशारा किया कि अगर इनको पता लग जाएगा कि मैं इनका पुत्र नहीं हूं तो उतना स्नेह इनके मन में नहीं रहेगा। अभी इतना बड़ा उत्सव, इतना सब लुटाया, इन्होंने अपना मान करके लुटाया। नंद बाबा ने फिर पूछा, महाराज क्या वसुदेव कहा आपने? तो गर्गाचार्य महाराज ने फिर बात बदल दी और कहने लगे, ये तुम्हारा लाला पिछले किसी जन्मों में वसुदेव महाराज का भी पुत्र रहा है। नंद बाबा ने कहा, इसमें तो हमारा ही है ना। बोले, इसमें तो आपका पक्का, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, लेकिन पिछले किसी जन्मों में ये वसुदेव महाराज के भी पुत्र रहे हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। इनको लोग वासुदेव श्री कृष्ण कहेंगे। और बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया, और बताते बताते कहने लगे, बाबा तुम्हारे लाला के ब्याह कुछ ज्यादा ही होंगे। अरे नंद बाबा ने कहा, और के छोरा एक विवाह करें, हमारा लाला 2 विवाह कर लेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? गर्गाचार्य ने कहा, नहीं बाबा कुछ ज्यादा ही करेगा। नंद बाबा ने कहा, क्या 10, 20, 50 विवाह कर लेगा क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं बाबा कुछ ज्यादा ही करेगा। तो क्या हमारे लाला के 100, 200, 500 विवाह होंगे क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं बाबा कुछ ज्यादा ही करेगा।
दंद बाबा ने कहा क्या 1000, 2000, 5000 ब्याह होंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं बाबा, कुछ ज्यादा ही करेगा। तो क्या 5000, 10,000, 15,000 विवाह होंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा नहीं, थोड़ा सा और बढ़ जाओ, अब करीब पहुंच गए हैं आप। इसके ग्रह गोचर ऐसे लिखे हैं कि तुम्हारे लाला के 16,108 ब्याह। ये तो पूरे ईमानदारी वाले होंगे जिसमें फेरा लगेगा। बाकी कितने होंगे कोई पता नहीं है। 16,000 तो बिल्कुल रजिस्टर्ड, 16,108। इस तरह से बताते बताते गर्गाचार्य महाराज कहने लगे बाबा, इसके ग्रह गोचर कुछ ऐसे हैं, जन्म कुंडली इसकी कुछ ऐसी है कि आगे चल करके तुम्हारा लाला नंबर 1 को चोर बनेगा। यशोदा मैया ने कहा हमारे घर में काहे बात की कमी है जो हमारा लाला चोरी करेगा? गर्गाचार्य ने कहा किसी बात की कमी न हो, लेकिन इसके ग्रह गोचर ऐसे। नंद बाबा ने कहा फिर ये भी बता दो कि ये किस चीज की चोरी करेगा? गर्गाचार्य महाराज ने कहा ये ब्रज में माखन की चोरी करेगा, गोपियों के वस्त्रों की चोरी करेगा, और कोई भक्त अगर इसकी शरण में चला जाएगा तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों की भी चोरी कर लेगा, उसका कल्याण कर देगा। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भले माखन चोर भगवान की। तालेन ब्रज तालपेन गोकुले राम केशव, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम हरिंगमाणौ विजन्मो। आधे मंत्र में भगवान की बहुत सी बाल लीलाओं को सुना दिया। श्रृंगग्नि दृष्टसि जल द्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतो निषेधदो। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठे थे। नन्हे से कन्हैया, अभी भगवान 3 वर्ष के ही थे। तो इनके सखा ने कहा कि गर्गाचार्य महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, उनकी बात कभी झूठी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि लाला चोरी करेगा तो एक दिन देखना ये नंबर 1 को चोर बनेगा।
कन्हैया ने कहा हमारे यहाँ किस बात की कमी है कि जो हम चोरी करेंगे। तो सखाओं ने कहा तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी न हो, लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली में लिखा है और गर्गाचार्य महाराज ने बताया त्रिकालदर्शी महात्मा है, बात झूठी नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा हमारी भाग में ही चोरी लिखा है तो हम क्या करें। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान ने एक मंडल बनाया जिसका नाम था चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और भगवान ने कहा जो हमारे मंडल में सदस्य बनना चाहो बन जाओ। तो समस्त बालक, ब्रजवासी बालक भगवान के मंडल में सदस्य बन गए। भगवान ने कहा सब सदस्य बन गए, एक अध्यक्ष और चुन लो जिसकी बात सब लोग मानेंगे। तो सर्वसम्मति से सबने नंद नंदन श्याम सुंदर को ही अध्यक्ष चुना। सारी कार्य होने के बाद अध्यक्षीय भाषण होता है। सब बोल चुके हैं, अब भगवान को बोलना है। तो भगवान ने कहा हमारे ब्रज के गोप गोपी गौ पालन करते हैं, दूध दही माखन तैयार करते हैं और मथुरा में जाकर के बेचते हैं। हमारा ही दूध दही माखन खा करके एक दिन कंस, बकासुर, अघासुर जो मथुरा के तमाम दानव हैं, वो हमारे ही माखन खा करके ऐसे शक्तिशाली बनेंगे कि हम ब्रजवासियों को ही यहां से भगा देंगे। हमारे मंडल का उद्देश्य ये होगा कि हम ब्रज का दूध दही माखन बाहर नहीं जाने देंगे। हम अपने ही बच्चों को खिलाएंगे और एक दिन हम ही शक्तिशाली बनेंगे और शक्तिशाली बनकर के हम उन दुष्टों को मार भगाएंगे। ये हमारे मंडल का उद्देश्य होगा। सबको बात बहुत पसंद आई कि बात तो अच्छी है। अब भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब भगवान सबके यहां माखन चुराने नहीं जाते थे। भगवान तो उनके यहां जाते थे जिनकी बड़ी बड़ी भगवान में प्रीति है। जो गोपियां माखन तैयार करके भगवान से प्रार्थना करती थी कि आज हमारे यहां ही पधारी। और ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ वहीं पधारते थे। गोपियां भगवान को पकड़ती भी थी। भगवान भी तमाम लीला करते थे बचने की और गोपियां भी तमाम लीला करती थी पकड़ने की। और बहुत कभी गोपियां परेशान करती तो भगवान कह देते कि अब तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, अब आज के बाद कभी माखन चुराने तुम्हारे यहां नहीं। और भगवान के मुख से ये शब्द भला गोपियां कैसे सुन सकती? तो भगवान के मुंह पर हाथ लगा देती कि ऐसे मत बोलो, आप आते रहना, आप माखन चुराते रहना, हम आपको पकड़ने का उपाय करेंगे, आप बचने का उपाय करते रहना, न हम अपनी जगह से रुकेंगे न अपनी जगह से आप रुकना। फिर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां यशोदा मैया को उलाहना दे जाती हैं। वस्सान मुंचन क्वचित समये रोष संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयोगे मरकान् भोक्षन् विभजति सचेतनाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो
या तो पक्रोस्य तो इसके बाद भगवान की मृद भक्षण लीला और भगवान की दामोदर लीला। एक बार मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। पेट से रस्सी बंधी इसलिए हमारे भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। दामोदर लीला के बाद भगवान की वृंदावन की लीला आती है। भगवान वृंदावन चले जाते हैं। भगवान की बाल लीलाओं का ये सुंदर संकीर्तन 2 मिनट हम लोग श्रद्धा से बोलेंगे, फिर आगे कथा सुनेंगे। सब गलियन गलियन बाल बाल सब गलियन गलियन बाल बाल सब गलियन गलियन कान्हा लत श्याम कन्हाई लत श्याम कन्हाई लत श्याम कन्हाई कन्हाई लत श्याम कन्हाई। घट पन घट नट खट छलिया पन घट नट खट छलिया पन घट नट खट छलिया पन घट नट खट छलिया